मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज भी हो जो इब्राहिम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान करूँगा जो आपने कभी सुना होगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद में आग में डाला था। आखिर उसकी वजह क्या थी और क्यों नमरूदियों ने आग में आपको डाला, और वो आग में कब तक आप रहे, आइए मैं बताता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कुफ़ार के बनावटी खुदाओं को तबाह कर दिया और दलाल में भी उन पर गलबा हासिल कर लिया, तो उन्होंने आपसे इंतकाम लेने का फ़ैसला कर लिया और सब सज़ाओं से सख्त सज़ा तजवीज़ की, यानी यह कि आपको आग में जला दिया जाए। हालांकि आग का अज़ाब सिर्फ़ अल्लाह ताला दे सकता है, बंदे के लिए जायज़ नहीं कि किसी को आग का अज़ाब दे। लेकिन नमरूद और उसकी कौम ने आपको जलाने की सज़ा दी। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है, क़ाल बुनू लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम। वो कहने लगे इसके लिए एक इमारत बनाओ, फिर उसे भड़कती आग में डाल दो। यानी इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार बनाकर उसके दरमियान आग जलाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दो। क़ालू हर्रिक़ूहु वन्सुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फ़ाइलीन। कुरान कहता है, बोले इसको जला दो और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम्हें करना है। ज़रा गौर करना, कितने बेवकूफ़ लोग थे कि ये भी नहीं समझ रहे थे कि जिन बुतों की हम इमदाद कर रहे हैं और वो खुद अपनी इमदाद कुछ न कर सके, वो खुदा बनने के काबिल कैसे है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए जो चार दीवारी बनाई गई थी, ये कुसा शहर में एक बहुत बड़ा पत्थरों का दीवार तैयार किया गया। इसकी मकदार हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाई कि इसकी बुलंदी 30 ज़रा 45 फीट और चौड़ाई 20 ज़रा 30 फीट और तूल 30 ज़रा 45 फीट। हज़रत मुजाहिद कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मुजाहिद, क्या तुम्हें मालूम है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने का सबसे पहले मशवरा देने वाला कौन था? मैंने कहा, मुझे तो इल्म नहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो फारस के देहात में रहने वाला शख्स था जिसका नाम इकरात था। बाद जगह उसका नाम इकरात बिन अतिया मुकम्मल तौर पर जिक्र है। नाम के मुतालिक दो कौल और भी हैं। एक कौल के मुताबिक नाम हयून है और दूसरे के मुताबिक हदीर है। इस शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में धंसा दिया और क़यामत तक वह धंसता चला जाएगा। आपको जलाने से पहले कैद कर दिया गया। उन्होंने फिर आग जलाने के लिए चार दीवारी बारह की तरह बनानी शुरू कर दी। जब 12 तैयार हो गया तो फिर लकड़ियाँ जमा करनी शुरू कर दी। हर किस्म की लकड़ियाँ 40 दिन तक वो सब लोग जमा करते रहे, यहाँ तक कि अगर कोई बूढ़ी औरत बीमार हो जाती तो वो भी कहती, अगर मुझे इस बीमारी से शिफा हासिल हो गई तो मैं भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियाँ लाऊंगी। जब तमाम लोगों ने मिलकर 40 दिन तक मेहनत करके कसीर मकदार में लकड़ियाँ जमा कर ली तो आग जला दी गई। आग के शोले आसमानों से बात करने लगे। इतने अजीम और शदीद आग थी कि इसके ऊपर से फ़ज़ा में भी कोई परिंदा नहीं उड़ सकता था। जब आग बहुत ज़्यादा शोलाजन हो गई, इसकी हरारत इतने दूर दूर तक फैल गई कि आग के करीब जाना किसी इंसान की ताकत में न रहा। तो वो कुफ़ार हैरान व परेशान हो गए कि सब मेहनत ज़ाय हो जाती है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में अब कैसे डाला जाए। तो शैतान ने आकर उनकी रहनुमाई की कि एक मंजनीक तैयार की जाए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़ कर मंजनीक में रख कर आग में फेंक दिया जाए। ख्याल रहे कि सबसे पहले दुनिया में यही मंजनीक तैयार हुई है, बाद में इसी को जंगों में इस्तेमाल किया जाता रहा और मंजनीक के ज़रिए पत्थरों को गोलों की तरफ फेंका जाता था। मंजनीक में आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि जैसे आप लोग अपने यहाँ गुलेल कहते हैं कि गुलेल के ज़रिए गोली या किसी ढेले को दूर तक फेंकते हैं, उसी तरीके से उस ज़माने में
वो एक मंजीनिक तैयार की जाती थी, यानी किसी गोले पत्थर को दूर तक फेंकने वाली मशीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब रस्सियों से बांध कर मंजीनिक में रख दिया गया तो सवाए जिन्नों और इंसानों की अल्लाह ताला की ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक चिल्ला उठी और अल्लाह ताला के हुजूर फरियाद करने लगी, ए मौला, ये कायनात ज़मीन में सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कोई और नहीं जो तेरी इबादत करे। ए अल्लाह, आज वह तेरा नाम लेने की वजह से जलाया जा रहा है। ज़मीन व आसमान के फरिश्ते, जानवर, वहश व तयूर सभी ये माजरा देखकर हैरान व परेशान है। रब तबारक व तआला की हिकमत से बेखबर थे, सोच रहे थे अब क्या होगा, अल्लाह का नाम लेने वाला तो आज जल जाएगा, अब ज़मीन में अल्लाह ताला की इबादत करने वाला कौन होगा। ज़मीन व आसमान के फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ की, ए अल्लाह, हमें इजाज़त फरमा कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमदाद करें। अल्लाह ताला ने उन्हें इजाज़त अता फरमा दी कि अगर वह तुमसे इमदाद हासिल करना चाहती हैं तो तुम उनकी इमदाद करो, और अगर वो मेरे बग़ैर किसी और से इमदाद नहीं हासिल करते तो मैं उन्हें ज़्यादा जानता हूँ, मैं ही उनका वली हूँ, उनका मामला मुझ पर ही छोड़ दो, बेशक वो मेरे खलील हैं। उस वक्त तमाम रोए ज़मीन पर उनके बग़ैर मेरा कोई खलील नहीं है और मैं ही उनका मअबूद हूँ, मेरे बग़ैर उनका कोई मअबूद नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हवाओं पर मुक़र्रर फरिश्ता आया और वह फरिश्ता भी हाजिर हुआ जो पानियों पर मुक़र्रर था। उन दोनों ने अर्ज़ किया, आप हमें इजाज़त फरमाएं कि हम आग को ख़त्म कर दें। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है और वही बेहतर कारसाज है। आपके पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया कि आपको मेरी इमदाद की ज़रूरत हो तो मैं आपकी इमदाद करूं, इसलिए कि मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ तक किसी की रसाई नहीं है, मैं अपने रब के बिल्कुल करीब रहता हूँ, लिहाजा आप मुझे कुछ हुक्म करें ताकि मैं आपकी इमदाद करूँ और आपका पैगाम अपने रब तक पहुँचा दूँ। आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं। जिब्राइल ने कहा, अच्छा तो फिर अपने रब तबारक ताला से ही सवाल कर लो। तो आपने फरमाया, हस्बी मिन सवाल इल्मिही बहाली, वो मेरे हाल को जानता है, इस सवाल के बगैर ही मुझे काफ़ी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला पर कितना भरोसा है। ये तो कह दिया जाता कि गैरुल्लाह से इमदाद तलब करना जायज़ नहीं, अगर जायज़ होता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरिश्तों से इमदाद तलब करते। काश उन लोगों को ये समझ आ जाए कि अंबिया कराम का मकाम मलाइका से बुलंद है, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपने से कम मरातब वालों से इमदाद तलब करें। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आम इंसान तवक्कुल कैसे कर सकता है। वो तो अल्लाह ताला से भी सवाल नहीं करते, वो खुद ही जानता है मुझे सवाल करने की क्या ज़रूरत है। बुखारी की रिवायत में आया हुआ है कि छिपकली आग में फूंक देती थी कि जब आग भड़कना शुरू हुआ तो ये छिपकली आग में फूंक मारती थी ताकि ये आग भड़के। मुस्लिम शरीफ में हज़रत सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि बेशक रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और इसको फौसेक बुरी चीज़ के नाम से ताबीर फरमाया। और एक और रिवायत में है कि छिपकली को पहली ज़र्ब से कत्ल करने में ज़्यादा सवाब है और दूसरी ज़र्ब में कत्ल करने में उससे कम सवाब है और तीसरी ज़र्ब में कत्ल करने का उससे कम सवाब है। वहीं पर मेंढक अपने चंद कतरे पानी लेकर आग को बुझाने की कोशिश की तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मेंढक को मारने से मना फरमाया है। आखिर अब गौर करें कि छिपकली के फूंक से आग भड़कने वाली नहीं और मेंढक के चंद कतरे पानी से आग बुझने वाली नहीं, लेकिन यहीं से एक दोस्ती और एक दुश्मनी, एक मोहब्बत और एक नफ़रत की अलामत समझ में आती है कि छिपकली के अंदर नफ़रत थी, इसलिए उसने नफ़रत की बुनियाद पर आग को भड़का रहा था और मेंढक के अंदर एक मोहब्बत थी, इसलिए उसने मोहब्बत की बुनियाद पर आग को बुझाने की कोशिश की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि छिपकली को मार दो और फिर मेंढक को मत मारा करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से इमदाद लेने का इनकार कर दिया, अल्लाह ताला से भी सवाल न किया कि आग में जाने से पहले ही मुझे बचा ले। बस सिर्फ एक बात मद्देनज़र थी कि रब तबारक व तआला जिस पर राज़ी है मैं भी उस पर राज़ी हूँ। काफिरों ने जब आपको बांध कर मंजीनिक में रखकर आग में डालना चाहा तो आपने ये अल्फाज मुबारका पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लका अल हम्दु व लका
الملक ला शरीक लका, तेरे बगैर कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, सब तारीफ़ है तेरे लिए ही है, सब चीज़ें तेरी ही मिल्क में है, तेरा कोई शरीक नहीं। काफिरों ने आपको आग में फेंक दिया। अल्लाह ताला ने आग को फरमाया, या नारू कुनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती हो जा। अल्लाह तबारक व तआला ने आग को ठंडी हो जाने के साथ साथ सलामती का हुक्म भी दिया, ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किसी किस्म का भी कोई नुकसान न हो। मसनद अहमद में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद मज़कूर है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला आग को सलाम का हुक्म न देता तो आग इतनी ठंडी हो जाती कि अब सर्दी से वफ़ात पा जाती। रिवायात में आता है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो आग बाहर से जलती रही, लेकिन उसकी हरारत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक न पहुंच सकी, बल्कि आग के अंदर एक बाग बना दिया गया। यानी जब आपको आग में डाला गया तो फरिश्तों ने आपको पहलुओं से पकड़कर एक जगह ज़मीन में बैठा दिया, जहाँ एक मीठे पानी का चश्मा था और इर्द गिर्द गुलाब, नरगिस और चंबेली के पौधे और फूल अपना हसीन और जमील मंजर पेश कर रहे थे। आपने सिर्फ उन आग ने सिर्फ उन रस्सियों को जलाया जिनसे आपको बांधा गया, और उनके जलने से भी आपको किसी किस्म का कोई ज़रर नहीं पहुँचा। ख्याल रहे कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को ठंडी होने का हुक्म दिया गया, उस वक्त दुनिया में कोई ऐसी आग नहीं थी जो बुझ न गई हो, यानी दुनिया की तमाम आगें एक मरतबा बुझ गई थी। मिनहाल बिन अम्र से मरवी है कि वो कहते हैं कि मुझे यह खबर दी गई कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में 40 या 50 दिन रहे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आग में रहने के दिनों में जितना खुश रहा हूँ और मैंने ऐश व इश्शत की, इतनी पूरी ज़िंदगी में मुझे ऐश हासिल न हो सका। अल्लाह तबारक व तआला ने सया पर मुकर्रर फरिश्तों की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही शक्ल में उन पर भेजा कि वह आपके पास बैठे, ताकि वो इससे उनसे हासिल करे। अकेले होने की वजह से आपको कोई परेशानी ना हो। आपके पास जिब्रील जन्नत में से एक रेशमी कमीज़ लाए और कहा, ए इब्राहिम, बेशक आपको रब तबारक व तआला कहता है, क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे महबूब को आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नमरूद ने अपने महल की बुलंदी से देखा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बाग में बैठे हुए पाया, और एक शख्स फरिश्ते को भी आपके पास बैठे हुए देखा, और आपके इर्द गिर्द लकड़ियों को जलते हुए आग के शोले भड़कते हुए देखकर आपको पुकारने लगा, ए इब्राहिम, क्या तुम उस आग से निकल सकते हो? आपने फरमाया, हाँ निकल सकता हूँ। उसने कहा, उठो और निकल आओ। मुमकिन है उसने ये समझा हो कि जब निकलेंगे तो बाहर जलती हुई या आग से गुजरेंगे तो जल जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उठे और चलते चलते आग से बाहर निकल आए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने पूछा कि तुम्हारे पास तुम्हारी ही शक्ल में दूसरा आदमी कौन था? आपने फरमाया कि वह साया पर मुकर्रर फरिश्ता था, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पास इसलिए भेजा था कि मुझे अकेले होने से किसी किस्म की कोई घबराहट न हो, बल्कि मैं उससे उनसे हासिल कर सकूँ। नमरूद ने कहा, जब मैंने तुम्हारे रब की इज़्ज़त व कुदरत को देखा तो मैंने नज़र मानी कि मैं तुम्हारे रब का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी करूँगा, इसलिए मैं तुम्हारे रब के हुजूर 4000 गाय की कुर्बानी पेश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक तुम अपने दिन पर कायम हो उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा। उसने कहा, मैं अपनी बादशाही को तो नहीं छोड़ सकता, अलबत्ता कुर्बानी ज़रूर करूँगा। उसने अपनी नज़र के मुताबिक 4000 गाय ज़िबह कर दी और आइंदा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सज़ा न देने का इरादा कर लिया, अलबत्ता वह अपने कुफ्र पर ही कायम रहा, ईमान उसको नसीब न हो सका। बाज़ रिवायात में ये है कि जब कुफ़ार ने देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम ने आग पर जादू कर दिया है। उन्होंने तजर्बा करने के लिए एक बूढ़े को आग में डाला तो आग ने उसे झुलस कर रख दिया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस कौम में तशरीफ़ लाए वो कौम बुत परस्त था, और जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले तो बाहर निकलने के बाद फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब सलामती के साथ आग से बाहर तशरीफ़ ले आए तो कुफ़ार को फिर समझाया और दावत तौहीद दी और अंजाम आखिरत से डराया। चुनांचे इरशाद फरमाया कि तुम आपस में एक दूसरे से दोस्ती और मोहब्बत रखते हो और
باہم سیرت اور طریقے میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے جدا نہیں ہونا چاہتے، اسی وجہ سے تم نے کفر و شرک کے طریقے کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہاری یہ دوستی اس فانی دنیا تک ہی محدود رہے گی، اور قیامت میں تمہارے چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اور پیروکار اپنے سرداروں پر لعنت کرنے لگیں گے، اور پھر تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم نے دنیاوی زندگی میں اپنی آپس کی دوستی کی وجہ سے اللہ کے سوا یہ بت معبود بنا لیے ہے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے صحیح سلامت تشریف لانے کا معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے آپ کی رسالت کی تصدیق کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فآمن لہ لوط، تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی۔ یاد رہے کہ یہاں ایمان سے رسالت کی تصدیق ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید ایمان کا اعتقاد تو ان کو ہمیشہ سے حاصل ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں، اور کسی حال میں ان سے کفر کا تصور تک نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو آپ کے اوپر سلامتی والا قرار دیا، اور پھر آپ کو صحیح سلامت آگ سے باہر نکالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرتے رہے، اور پھر اسی کی عبادت کرتے رہے، اور اسی کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی امداد فرمائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رب سے ڈریں اور اسی کی بندگی کریں، اسی سے امداد طلب حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔